सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं धर्म हूं, मैं हर रोज आपसे मिलने आता हूं। मैं हर रोज आपको अपने यानी धर्म से जुड़ी अलग अलग बातें बताता हूं, धर्म से जुड़ी सावधानियां बताता हूं, ताकि धर्म की राह पर चलते हुए आपसे कोई चूक ना हो जाए। मैं आपको आपके राशिफल के बारे में भी बताता हूं, लेकिन आज सबसे पहले बात करूंगा लक्ष्मी जी के भाई की। क्या आपको पता है कि लक्ष्मी जी का भाई कौन है? लक्ष्मी जी का भाई है शंख। आइए आपको शंख के महत्व और इसकी महिमा के बारे में बताता हूं। सनातन धर्म का प्रतीक है शंख। धन का प्रतीक है शंख। मां लक्ष्मी का भाई है शंख। शंख समुद्री जीव का वो ढांचा होता है जिसे भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शंख को सनातन धर्म का प्रतीक माना जाता है। शंख को धन समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शंख को घर के पूजा स्थल में रखने से बुराई का नाश होता है और आर्थिक हानि से बचाव होता है। साथ ही सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। शंख वैसे तो हम सबने देखा है, उसका प्रयोग भी हम सभी जानते हैं, पर आज हम आपको शंख से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे आप शायद ही पहले कभी जानते होंगे। ये बातें बताने से पहले आइए शंख के धार्मिक महत्व के बारे में जान लेते हैं। शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा होता है। शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी माना जाता है। कहते हैं जहां शंख होता है वहां मां लक्ष्मी जरूर होती हैं। मंगल कार्यों के अवसर पर और धार्मिक उत्सवों में इसको बजाना शुभ माना जाता है। घर में पूजा वेदी पर शंख की स्थापना की जाती है। शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्र, रवि पुष्य, गुरु पुष्य नक्षत्र आदि शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाना चाहिए। शंख के धार्मिक महत्व को तो आपने जान लिया, पर शंख का वैज्ञानिक महत्व भी होता है। शंख न सिर्फ अपनी खास ध्वनि के लिए जाना जाता है, बल्कि उसके और भी कई वैज्ञानिक महत्व हैं। तो चलिए आपको शंख के वैज्ञानिक महत्व भी बताते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख की आवाज से वातावरण में शुद्धता आती है। शंख की आवाज जहां तक जाती है वहां तक कीटाणुओं का नाश हो जाता है। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भरकर पीने से कैल्शियम का पक्ष बेहतरीन हो जाता है। शंख बजाने से हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। इससे वाणी दोष भी समाप्त होता है। शंख वातावरण की शुद्धि के साथ ही हमारी सेहत के लिए भी उतना ही लाभप्रद है। चलिए शंख के धार्मिक और उसके वैज्ञानिक महत्व के बारे में तो आपने जान लिया, पर क्या आप जानते हैं कि शंख कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग इन शंखों की महिमा क्या है? दरअसल शंख कई प्रकार के होते हैं और सभी प्रकारों की विशेषता एवं पूजन पद्धति भिन्न भिन्न है। शंख की आकृति के आधार पर सामान्यतः इसके 3 प्रकार माने जाते हैं: दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख और वामावृत्ति शंख। भगवान विष्णु का शंख दक्षिणावर्ती है और लक्ष्मी जी का वामवर्ती।
वामवर्ती शंख अगर घर में स्थापित हो तो धन का बिल्कुल भी अभाव नहीं होता। इसके अलावा महालक्ष्मी शंख, मोती शंख और गणेश शंख भी पाया जाता है। शंख के प्रकार, उसके प्रयोग और महत्व के बारे में तो हमने आपको बता दिया। आइए अब आपको ये बताते हैं कि शंख का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए। आमतौर पर लोग बाजार से शंख खरीद कर लाते हैं और उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, पर धर्म से जुड़ी हर चीज के प्रयोग की एक विधि होती है। तो चलिए अब आपको शंख के सामान्य रूप से प्रयोग की विधि बताते हैं। सफेद रंग का शंख ले आएं। इसको गंगाजल और दूध से धोकर शुद्ध कर लें। इसके बाद गुलाबी वस्त्र में लपेटकर पूजा के स्थान पर रखें। प्रातः और सायंकाल पूजा के बाद 3-3 बार इसको बजाएं। बजाने के बाद इसको धोकर पुनः वहीं रखें। शंख से जुड़ी कई बातें अभी आपको बतानी है, लेकिन मुझे पता है कि आप अपना राशिफल जानने के लिए काफी बेचैन हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको और इंतजार नहीं करवाऊंगा, आइए जान लेते हैं आपका राशिफल। मेष राशि। समस्याएं बढ़ सकती हैं, खान पान का ख्याल रखें, विवाद से बचें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 45। वृषभ राशि। धन का खर्च हो सकता है, वाहन का सुख मिल सकता है, परिवार में खुशियां आएंगी। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 78। मिथुन राशि। प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है, विवाह तय होने का योग है, किसी प्रिय से मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 65। कर्क राशि। समस्या हल होगी, पैसा मिल सकता है, मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 88। सिंह राशि। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान की उन्नति होगी, वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 89। कन्या राशि। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, मेहमान आ सकते हैं। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 67। तुला राशि। पैसों के नुकसान से बचें, यात्रा का योग है, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 78। वृश्चिक राशि। पैसों का नुकसान हो सकता है, सोच समझकर बात करें, काले रंग से परहेज करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 54। धनु राशि। रुका हुआ पैसा मिलेगा, संपत्ति खरीद सकते हैं,
आंखों की समस्या हो सकती है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 81। मकर राशि, कारोबार में लाभ हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा का योग है। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, सेहत का ख्याल रखें। कोई जरूरी फैसला ले सकते हैं। जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 54। मीन राशि, पैसों का फायदा हो सकता है। विवाह तय हो सकता है। संतान सुख मिल सकता है। शुभ रंग बैगनी। भाग्य प्रतिशत 87। राशिफल तो आपने जान लिया, लेकिन अभी मुझे यानी धर्म को आपको शंख के बारे में कुछ खास बातें बतानी है, जो मैं कुछ देर के विश्राम के बाद बताऊंगा। आप सबने शंख देखा होगा, शंख की ध्वनि सुनी होगी, शंख बजाया भी होगा, लेकिन क्या आपको शंख की सावधानियों के बारे में पता है? आइए आपको बताते हैं शंख से जुड़ी कुछ सावधानियां। शंख हिंदू देवी देवताओं की पूजा उपासना से जुड़ी एक खास वस्तु है। वैसे तो शंख को मां लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। शंख का प्रयोग और उसके महत्व के बारे में तो आप जान चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि शंख को बजाने का सही समय क्या होता है? और शंख के प्रयोग से पहले और उसके प्रयोग के बाद कौन सी सावधानियां जरूरी हैं? तो चलिए शंख के प्रयोग से जुड़ी सावधानियों के बारे में आपको बताते हैं। शंख को किसी वस्त्र में या किसी आसन पर ही रखें। प्रातःकाल और संध्या काल में ही शंख ध्वनि करें। हर समय शंख ना बजाएं। शंख को बजाने के बाद धोकर ही रखें। अपना शंख किसी और को न दें और ना ही दूसरे के शंख का प्रयोग करें। तो इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप भी शंख का प्रयोग करें और मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए अब मैं चलता हूं, कल फिर आऊंगा आपको धर्म के किसी और पहलू के बारे में कुछ और भी बातें बताने।